यूट्यूब चैनल द एक्सीलेंट क्लासेज। हेलो प्यारे छात्र छात्राओं, मैं नितेश कुमार आप लोगों को इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म द एक्सीलेंट क्लासेज पे स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सकुशल अच्छे होंगे एवं स्वस्थमंदमय होंगे। हम लोग आज के क्लास में यह बहुपद चैप्टर का पार्ट नंबर 3 MCQ सीरीज होगा। यह इस चैप्टर का लास्ट क्लास होगा। इसके बाद हम लोग अगले चैप्टर में चले जाएंगे। तो हम लोग चलिए क्लास को बिना कोई समय गंवाए शुरू करते हैं और समझते हैं जो भी बचे हुए प्रश्न हैं बहुपद से रिलेटेड जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को कंप्लीट करते हैं। तो हम लोग बिना कोई देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं और समझते हैं क्लास के प्रश्न। हमारे क्लास का सबसे फर्स्ट प्रश्न यह दिया गया है, चित्र में बहुपद ax² प्लस bx प्लस c का ग्राफ दिखाया गया है, इसके शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। अब जरा गौर से आप देखिए इसके शून्यकों की संख्या क्या होगी। अब समझिए, देखिए यह जो ग्राफ है इस ग्राफ में देखिए एक यहाँ पे काटे हुआ है x अक्ष को, एक यहाँ पे काटे हुआ है, यानी कि टोटल यह ग्राफ x अक्ष को कितने बिंदुओं पर, एक यहाँ पे काटे हुआ है दूसरा यहाँ पे काटे हुआ है, यानी कि 2 बिंदुओं पर काटे हुआ है। तो इसके शून्यक कितने होंगे, तो इसके शून्यकों की संख्या हो जाएंगी 2, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 1 करेक्ट हो जाएंगे। फिर दे दिया गया है द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के ग्राफ दिखाए गए हैं, इनके शून्यकों की संख्या क्या है। और फिर यहाँ भी शून्यकों की संख्या पर दिखाना है। तो देखिए ये भी जो ग्राफ है यह टोटल अक्ष को यहाँ पे काटे हुआ है, दूसरा x अक्ष को कहाँ पे काटे हुआ है, यहाँ पर काटे हुआ है, यानी कि टोटल यह 2 जगहों पर काटे हुआ है। तो यहाँ पे भी शून्य कितने हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2 शून्य हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 73 की ओर। 73 क्वेश्चन कह रहा है परवलय x अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटता है। कितने बिंदुओं पर काट रहा है, x अक्ष को 2 बिंदु पर, जैसे कि यहाँ पर भी x अक्ष को 2 बिंदु पर काट रहा था, यहाँ पर भी x अक्ष को 2 बिंदुओं पर काट रहा था। उसी प्रकार यहाँ पे बोल रहा है कि परवलय x अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटता है, अतः दिए गए बहुपद के शून्यकों की संख्या होगी। अब x अक्ष को जाहिर सी बात है कि 2 बिंदुओं पर काट रहा है, तो इसके शून्यक भी कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। फिर ये दिया गया है त्रिघात बहुपद x³ माइनस 3x² माइनस x प्लस 3 का शून्यक 1 है, तो अन्य शून्यक क्या होंगे। तो शून्यक यानी कि हम लोग शून्यक में क्या जानते हैं कि वैसा मान जिसे रखने पर, वैसा मान जिसे रखने पर बहुपद का मान कितना आ जाए, जिसे रखने पर बहुपद का मान कितना आ जाए, 0 आ जाए, उसी को शून्य कहते हैं। तो हम लोग इस पे देखते हैं रह करके कि 1 के अलावा और कौन ऐसे मान है जिसको रखने पर शून्य आ जाए। जैसे सबसे पहला ऑप्शन में 3 दे दिया गया है, तो अगर यहाँ पे 3 रखिएगा तो 3 का क्यू हो जाएंगे 3 तिहाई 9 तिहाई 27, माइनस अगर यहाँ पे 3 का क्यू रखिएगा तो 3 का तो स्क्वायर हो जाएंगे 9, फिर 9 में 3 से घटाइएगा तो 27, तो 27 में 27 तक कटिए जाएंगे, फिर माइनस 3 रखिएगा और यहाँ पे प्लस 3। तो देखिए ये 27 से यह 27 कट गया, 3 से यह 3 भी कट गया, तो यहाँ पे भी कितना आ गया, 0 आ गया, यानी कि यहाँ पे हो जाएंगे 3 और 1, तो यहाँ पे 1 है ही, तो दूसरा का शून्यक भी अगर देख लेते हैं यहाँ पे भी 3 है, इसमें इन दोनों में तो इससे -3 है, तो यह नहीं होगा, यह तो हो सकता है। अब देखते हैं दूसरा कोई एक जैसे रख लेते हैं हम 2, अब 2 पर चेक करते हैं तो 2 का क्यू अगर कीजिएगा तो 8 हो जाएंगे, फिर यहाँ पे अगर 2 का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4, 4 तिया यहाँ पे हो जाएंगे 12, फिर -2 आप प्लस 3। अब समझिए यहाँ पे 8 3 11 12 2 14, तो 11 में से 14 अगर घटाइएगा तो -3 आ जाएंगे, 0 तो नहीं आया, यानी कि 2 पर नहीं आया, ठीक है, तो यह तो होगा ही नहीं। अब यह हमारा 1 और 3 है, तो यहाँ पे 1 और 3 भी हो सकता है, या देख लेते हैं डी 1 और चेक करके देख लेते हैं, -1 पर रख के देख लेते हैं, तो अगर -1 का क्यू कीजिएगा तो -1 आ जाएंगे, फिर माइनस अगर 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 है -3 से गुना कीजिएगा तो -3, फिर यहाँ पे -1 रख लीजिए प्लस 3 कर दीजिए, तो देख लीजिए यह
माइनस एक ये दोनों तो जुड़ जाएंगे, फिर -3 भी जुड़ जाएंगे, यानी कि यह भी नहीं होगा, इस पर भी 0 नहीं जाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि 1,3 क्या हो जाएंगे, इसके अन्य शून्य हो जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन 75 की ओर। कह रहा है बहुपद x² - 15 के शून्य ज्ञात कर, इनके शून्यकों का योग ज्ञात करे। तो शून्य ज्ञात करके और तब बोला शून्यकों का योग ज्ञात करे, तो शून्यकों का योग यानी कि चूंकि यह द्विघात बहुपद है तो इसके शून्य कितना हो जाएंगे, अल्फा और बीटा हो जाएंगे। तो अल्फा बीटा का योग यानी कि -b/a। अब समझ लीजिए माइनस इसमें b वाले पद यानी कि x का गुणांक तो इसमें है ही नहीं, तो x का जब गुणांक नहीं है तो क्या रख देंगे हम, 0 रख देंगे। अब बाई a यानी कि 1, तो -0/1 यानी कि सिर्फ और सिर्फ 0 आंसर आ जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कह रहा है बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूलों का गुणनफल। तो चूंकि यह द्विघात बहुपद है तो इससे कितने मूल होंगे, 2 मूल होंगे, और दोनों मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा की बात कर रहा है। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a। अब देख लीजिए c का मान यहाँ पे 1 है, a का मान यहाँ पे 4 है, यानी कि 1/4। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएंगे सी। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 77 यह बोल रहा है बहुपद x² - 4x + 1 के मूलों का योग होगा। तो मूलों का योग यानी कहने का मतलब हुआ कि अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि सूत्र हो जाता है -b/a माइनस, अगर b का मान देखिएगा तो b का मान इसमें कितने है, -4 ही है, तो रख लेते हैं -4। अब भाई अगर a का मान चेक कीजिएगा तो a का मान 1 ही है, तो माइनस माइनस तो ये ऑलरेडी क्या हो गए, कट गए, तो 4/1 यानी कि 4। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी करेक्ट। चलेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। कह रहा है बहुपद x² - ax - b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम कहने का मतलब हुआ कि अल्फा जो है ना वह बीटा के उल्टा है। तो यह बीटा तो भाग में है, अगर इसको इधर भेजिएगा तो गुना में चले जाएंगे, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। और तब बोल रहा है व्युत्क्रम है तो b का मान ज्ञात कीजिए। तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि हम लोग सूत्र जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a बराबर है 1। अब c का मान देखिएगा तो इसमें c का मान कितना है, -b है, c का मान -b रख लेते हैं। अब भाई a का मान देखिएगा तो a का मान 1 है, इक्वल टू 1, माइनस को इधर भेज दीजिएगा, यानी कि b का मान हो जाएंगे यहाँ पे -1। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कह रहा है बहुपद 2x³ - 3kx² + 4x - 5 के शून्यकों का योग 6 दे दिया है। शून्यकों का योग देने का मतलब क्या हुआ कि अल्फा बीटा और गामा यह तीनों हम लोग को दे दिया गया है, क्योंकि चूंकि त्रिघात बहुपद है तो इसके 3 शून्यक होंगे। तो यहाँ पे शून्यकों का योग दे दिया है, यानी कि अल्फा बीटा और गामा का मान कितना दे दिया है, 6 दे दिया गया है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान सूत्र होता है -b/a। तो माइनस, अब b का मान अगर क्वेश्चन में चेक कीजिएगा तो यहाँ पे b में x² में कितना से गुना किया गया है, -3k से गुना किया गया है। तो यहाँ पे रख लेते हैं -3k ब्रैकेट बंद, और बाई a, तो a का मान यहाँ पे 2 है, इक्वल टू 6। तो माइनस माइनस तो यह हो जाएंगे प्लस, तो यहाँ पे हो गया 3k बराबर 6 दूनी 12, 3 से 12 कट जाएंगे 4 मरतरे में, यानी कि k का मान कितना आ गए, 4 आ गए। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। कह रहा है त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या होगा। अभी जस्ट हमें आपको बताया है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना होता है। ये आप सूत्र एग्जाम में भी याद रख लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना होता है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान आपको सूत्र बता चुके हैं, -b/a होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगी।
चलते क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। कह रहा है एक त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यकों का गुणनफल होंगे, यानी कि अल्फा बीटा और गामा का गुणनफल। तो ये भी आप सूत्र ध्यान रख लीजिएगा, यह होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक ए बी है तो ए गुने बी कहने का मतलब क्या हुआ कि अल्फा इंटू बीटा। तो जैसा कि हम आपको बता दिए हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सूत्र होता है सी बाई ए। तो अगर सी का मान देखिएगा तो इस क्वेश्चन में सी का मान है 5 और ए का मान है 1। तो 5 बाई एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी गुणांक यहाँ पे नहीं है तो हम लोग एक ही ना गुणांक लेके चलेंगे, तो 1। तो 5 बाई 1 यानी कि कितना इसका ऑप्शन आ जाएंगे 5, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएंगे 1 करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। कह रहा है एक द्विघात बहुपद क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फा बीटा है तो अब तब अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान कह रहा है बताने के लिए, तो अल्फा प्लस बीटा जैसा कि हम लोग सूत्र जानते हैं पहले से, माइनस बी बाई ये होता है माइनस। अब बी का मान अगर देखिएगा तो यहाँ पे एक्स का गुणांक कितना है, कोई भी चीज़ नहीं है तो माइनस तो हम लोग लेंगे, और एक्स के साथ चूंकि कोई भी गुणांक नहीं है तो हम लोग क्या ले लेंगे यहाँ पे 1 ले लेंगे। तो यहाँ पे -1 बाई ए का मान देखिएगा तो एक्स स्क्वायर के साथ भी कोई गुणांक नहीं है तो यहाँ पे कितना हम लोग लेंगे 1 लेंगे, ले लेते हैं 1। तो यह माइनस और यह माइनस दोनों कट गए तो 1/1 यानी कि 1 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। कह रहा है किसी द्विघातीय बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा के लिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -4 एवं अल्फा बीटा बराबर 4 है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। अब समझिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो हम लोग शून्य के रूप में द्विघात बहुपद क्या जानते हैं, पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा ब्रैकेट बंद, ये हम लोग सूत्र जानते हैं। तो के का के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर का गुणांक दे दिया गया है 1, तो एक्स स्क्वायर का पे एक्स स्क्वायर आ जाएगी क्योंकि 1 में अगर एक्स स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो 1 ही हो जाएंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग दे दिया है। तो देख लीजिए शून्यकों का योग कितना दे दिया है -4 दे दिया है, तो यहाँ पर रख लेते हैं -4 एक्स प्लस अल्फा बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल कितना दे दिया है 4 दे दिया है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो के तो वास्तविक संख्या होता है तो यहाँ पे के हटा दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x प्लस 4 यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएंगे सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है एक त्रिघात बहुपद 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा बीटा गामा का मान होगा। तो जैसा कि हम आपको बता दिए हैं यहाँ पे पीछे अल्फा बीटा गामा बराबर सूत्र क्या होता है -d/a। अब सूत्र का यहाँ पे मान रख लेते हैं, माइनस डी का मान अगर देखिएगा तो डी का मान है -2, तो यहाँ पे रख लेते हैं -2। अब भाई ए का मान देखिएगा तो इसमें ए का मान कितना है, क्वेश्चन में ए का मान है 2, तो माइनस माइनस तो ऑलरेडी कट जाएंगे और 2 से 2 काटिएगा तो यह भी कितने टाइम्स में 1 टाइम्स में कट जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। कह रहा है एक त्रिघाती बहुपद एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कह रहा है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू सूत्र आपको बता दिया गया है -b/a माइनस अगर b का मान देखिएगा तो b का मान यहाँ पे कितना है एक्स स्क्वायर के साथ -7 है, तो b का मान रख लेते हैं -7। अब भाई ए का मान देखिएगा तो ए का मान यहाँ पे कोई भी एक्स के साथ कुछ भी गुणांक नहीं है तो 1 हम लोग रख लेंगे, तो माइनस माइनस प्लस तो 7/1 यानी कि सिर्फ 7 ऑप्शन हो जाएंगे सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 87 की ओर। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है एक द्विघात बहुपद के मूलों का योग और गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है।
तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो हम लोग द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिख लेते हैं, पी एक्स इक्वल टू के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे के रख लेते हैं एक्स स्क्वायर। अब मूलों का योग, तो मूलों का योग कितना दे दिया गया हम लोगों को है 2, यहाँ पे रख लेते हैं 2x। अब प्लस मूलों का गुणनफल होता है यानी कि -15 दे दिया है तो -15, तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएंगे यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। ऐसा कौन से ऑप्शन है, डी करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। कह रहा है यदि द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 के शून्यक अल्फा बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का मान बोला निकालने के लिए। तो अल्फा इंटू बीटा हम लोग सूत्र देख जानते हैं C/A होता है। तो क्वेश्चन में C का मान है -6 और A का मान 1 यानी कि -6/1 यानी कि -6। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। कह रहा है एक किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों के गुणनफल क्या होंगे यदि शून्यक अल्फा इंटू अल्फा और बीटा हो। तो अल्फा और बीटा हो और तब बोला है गुणनफल यानी कि सूत्र हम लोगों को बोल रहा है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाता है सूत्र C/A यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। कह रहा है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के मूलों का गुणनफल 8 है तो मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, इसका मान दे दिया गया है 8। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है C/A बराबर 8। तो C का मान अगर क्वेश्चन में देखिएगा तो A है और A का मान देखिएगा तो 1 है, तो A/A यानी कि A इक्वल टू 8 का 8 यानी कि A का मान आ गया 8, ऑप्शन नंबर C। चलते क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। कह रहा है किसी बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक 2 तथा 6 है तो बी तथा सी का मान कितना होगा। तो हम लोग द्विघात बहुपद का व्यापक रूप यह जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये नहीं जानते हैं। तो शून्य कितना दिया गया है -2 तथा 6, तो बी और सी का मान क्या होगा। तो हम लोग ये भी तो जानते हैं कि एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या लिखाता है अल्फा प्लस बीटा का मान, यानी कि -2 में अगर 6 जोड़िएगा तो कितना आ जाएंगे 4 आ जाएंगे। तो -2 में अगर 6 जोड़िएगा तो पे एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है बी प्लस सी होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि -2 प्लस 6 मिलकर कितना हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। एक्स अब प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है तो -2 में अगर 6 से गुना कीजिएगा तो -12 हो जाएंगे। तो यह तो माइनस यहाँ पे -4 और यहाँ पे यह प्लस माइनस -12 यानी कि -4 -12, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। कह रहा है कि एक त्रिघातीय बहुपद x³ -3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 के शून्यक 3 है तो बाकी शून्यक क्या होंगे। अब देख लेते हैं -1 रख करके इसका मान क्या 0 आता है कि नहीं आता है। तो -1 का क्यों कीजिएगा तो -1 ही हो जाएंगे। अगर -1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 में -3 से गुना कीजिएगा तो ये भी -3 ही हो जाएंगे। फिर यहाँ पे अगर हम -1 रख लेते हैं अब प्लस 3 का 3, इसको सॉल्व करने पर क्या हो जाएंगे 1 3 4 1 5, 5 में से 3 जोड़िएगा तो -2 आ जाएंगे यानी कि 0 नहीं आए। तो यह तो तय रहा है कि -1 नहीं होगा। अब जहाँ जहाँ पे -1 वाले ऑप्शन है यह सब नहीं होगा। तो -1 वाले यह भी ऑप्शन है, -1 वाले यह भी ऑप्शन है, यानी कि इन दोनों में से कोई भी नहीं होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी की तरफ। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दे दिया गया है 1 और 2, तो हम लोग यहाँ पे 1 रख के देखते हैं। तो अगर 1 का क्यूब कीजिएगा तो 1 ही हो जाएंगे। फिर 1 का स्क्वायर 1 का -3 से गुना कीजिएगा तो -3, -x के जगह पे 1 रखिएगा +3, तो -1 + 1 कट गए, -3 + 3 भी कट गए। तो यहाँ पे 1 वाले ऑप्शन आ जाएंगे यानी कि यही इसको टिक मार देंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। कह रहा है कि किसी द्विघातीय बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में
अल्फा और बीटा दो शून्यक है, तो अल्फा प्लस बीटा हम लोगों को सूत्र ही बोल दिया है कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि -b/a, ऑप्शन इसका हो जाएंगे सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। कह रहा है द्विघातीय बहुपद क्या होंगे जिसके शून्यक 3 तथा 5 है। तो हम लोग सूत्र जानते हैं कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो हम मान लेते हैं इसको, यह अल्फा है और यह बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x। तो अल्फा और बीटा का जोड़िएगा तो 8x प्लस अल्फा बीटा होता है यानी कि 3 × 5 = 15। हमारा यह बहुपद क्या हो जाएंगे x² माइनस 8x प्लस 15 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 95 की ओर चलते हैं। कह रहा है यदि बहुपद x² प्लस ax प्लस b के मूल बराबर किंतु विपरीत चिन्ह है। मूल बराबर यानी कि अल्फा बराबर है बीटा के लेकिन चिन्ह विपरीत है यानी कि माइनस है। तो माइनस बीटा इधर जाएंगे तो प्लस बीटा हो जाएंगे, इधर तो कुछ नहीं बचेंगे 0। अल्फा प्लस बीटा यानी कि -b/a = 0। तो क्वेश्चन किसका मान बोले निकालने के लिए, a का मान। तो अगर देखिएगा b, तो इसमें b का मान कितना है, यह a का मान है, b का मान यहाँ पे 1 a है। तो यहाँ पे अगर a जाकर इसके साथ गुणा करेगा तो 0 ही हो जाएंगे। और माइनस b का मान है a बराबर 0, तो माइनस a बराबर 0 यानी कि a बराबर भी 0 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। कह रहा है यदि बहुपद px बराबर x² माइनस 5x प्लस k में अल्फा प्लस बीटा 5 अल्फा इंटू बीटा के अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है तो k का मान ज्ञात कर लीजिए। तो k का मान आप ज्ञात कर लीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे। हम बता दिए, आप ज्ञात कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है अगर आप ज्ञात नहीं कर पाइएगा तो हमें बताइएगा, हम कमेंट बॉक्स में अवश्य ही उसका आंसर आपको रिलीज कर देंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है किसी त्रिघातीय बहुपद x² x³ माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक 1 शून्यक 3 है तो बाकी शून्यक क्या होंगे, उसी तरीके से ज्ञात कर लीजिएगा जैसे हम क्वेश्चन ज्ञात किए थे। और भी बहुत सारे क्वेश्चन ज्ञात कर लीजिएगा आप। इसमें जो मान रखने पर बहुपद का मान 0 आए वही क्या कहलाया जाता है, शून्य कहलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है यदि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यह क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 96 और 97 होमवर्क रहेंगे, या कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा। इसका हम ऑप्शन नहीं बताए हैं या क्वेश्चन नंबर, ठीक है। आपको जो है क्या बोलते हैं 96 तो बता दिए हैं, बट उसका प्रोसेस नहीं बताया, आप चेक कीजिएगा। होमवर्क बनेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम अगले क्लास में इसको बता देंगे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 98 यदि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d त्रिघाती बहुपद के एक शून्यांक शून्य है तो इसके अन्य दो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। एक शून्यांक शून्य है तो मान लेते हैं कि अल्फा जो है ना वह शून्य है, तो हम लोग अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का सूत्र क्या जानते हैं, c/a जानते हैं। तो मान लेते हैं कि अल्फा 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएंगे, ये भी पूरा 0 हो जाएंगे। बीच में क्या बचेंगे, बीटा गामा = c/a। तो बीटा गामा का गुणनफल कितना आ गया, c/a आ गया। देखो तो यहाँ पे देखिए तो 2 शून्यक है बीटा गामा, ऐसे गुणनफल कितना आया, c/a, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ। 99 कह रहा है यदि अल्फा कॉमा बीटा द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² माइनस 3x प्लस 5 के मूल है तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान। तो ये भी आप सूत्र ध्यान रखिएगा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस b/c सूत्र होता है। माइनस अगर b का मान देखिएगा तो b का मान कितना है, -3 ही है। और c का मान देखिएगा तो 5 है, माइनस माइनस प्लस यानी कि 3/5। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ। कह रहा है निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3, शून्यकों का योग -3 दे दिया है। तो हम लोग सूत्र जानते हैं, जैसा कि आपको बता चुके हैं, होता है सूत्र कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा ब्रैकेट बंद, ये सूत्र जानते हैं। देख लीजिए हमें माइनस है
लेकिन हम लोगों को जो योगफल दिया है वो भी कितना दिया है, माइनस में दिया था। यह माइनस और यह माइनस मिलकर के प्लस हो जाएंगे, यानी कि +3x वाले कौन से ऑप्शन है, तब +3x वाले सिर्फ यही ऑप्शन है, यानी कि इसी को टिक मार देंगे, यही सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ चल रहा है, कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग सिर्फ 4 दे दिया है। तो 4 दे दिया है, यानी कि -4 वाला ऑप्शन हो जाएंगे। -4 वाला एक ए ऑप्शन है, एक डी ऑप्शन है। अब देख लेते हैं गुणनफल क्या दे रहा है। गुणनफल 1 दे रहा है, तो सूत्र में लास्ट में क्या होता है, प्लस होता है, तो +1 वाला देख लीजिए, तो +1 वाला सिर्फ यही है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 102 की तरफ, कह रहा है यदि अल्फा एवं बीटा बहुपद fx बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 के शून्यक है तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा सूत्र हो जाता है -b/c। तो माइनस, अब b का मान देखिएगा तो यहाँ पे कितना है, सिर्फ 3 है। 80 का मान देखिएगा तो 1 है, तो -3/1, यानी कि -3 ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ, कह रहा है दिए गए बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9 के शून्यांक अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि सूत्र क्या आता है, -b/a। तो -b का मान 5, a का मान 3, यानी कि -5/3 ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, 104 की ओर, कह रहा है यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर x स्क्वायर प्लस 3x 2x प्लस 3 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का सूत्र क्या हो जाता है, -b/c। सूत्र ध्यान रखिएगा, आप एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र सब यह है। इससे जो है ना, अगर आप इन सूत्रों को ध्यान रख लीजिएगा तो आपको 4 से 5 नंबर ऐसे ही आ जाएंगे। तो -b/c माइनस, अगर b का मान देखिएगा तो b का मान यहाँ पे 2 है, 80 का मान देखिएगा तो 3 है, तो -2/3, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएंगे बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की ओर, कह रहा है px बराबर x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक अल्फा और बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का मान सूत्र होता है c/a। तो c का मान है 10, a का मान है 1, तो 10/1, यानी कि 10 ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएंगे। और 106 जो कि यह बहुपद चैप्टर का सबसे लास्ट प्रश्न होगा, और आज इसके साथ ही साथ हमारे क्लास का भी यह सबसे लास्ट प्रश्न होगा। इसको करके हम क्लास को वाइंड अप करेंगे। कह रहा है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के शून्यांक अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो अल्फा प्लस बीटा सूत्र क्या जानते हैं हम लोग, -b/a, -b का मान 7, एक आपको a का मान 1, तो -7/1, यानी कि -7। तो हम आशा करते हैं कि अगर आप इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी तरीक़ों के अन्य प्रकार के वीडियो पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल द एक्सीलेंट क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ उसके बगल में आए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिएगा, ताकि हम किसी प्रकार की वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, ताकि आप उन वीडियो को मिस ना कर पाए। अगर आप जो हम यह MCQ करवाए हैं, इन MCQ का PDF हमसे प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके जो भी क्लास हम ले रहे हैं उन क्लासों का PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो हम आज का क्लास इतना ही कह करके समाप्त करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और क्लास समझ में आ रही होंगी। सो बाय, फिर हम लोग कल इसी समय पर मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।